नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को ऐसा करारा झटका लगा कि पूरी की पूरी पार्टी की रणनीति धराशायी होती नजर आ रही है। जिस चुनाव को आप अपने लिए बड़ी राजनीतिक वापसी के तौर पर देख रही थी, वही चुनाव पार्टी के लिए अब एक नई बड़ी फजीहत में बदल चुका है। हालात यह रहा कि केजरीवाल ने अपने सभी पार्षदों को होटल में बंद कर रखा था ताकि कोई टूट फूट ना हो, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के भीतर खुली बगावत देखने को मिली। पार्टी के 2 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी पार्षद सुमन देवी और पूनम देवी ने पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने का फैसला ले लिया। वहीं एक पार्षद ने तो खुलेआम डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन भी भर दिया, जिससे साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी अंदर से कितनी कमजोर हो चुकी है। दोस्तों, चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में यह मुकाबला त्रिकोणीय था, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। लेकिन नतीजे आने के बाद साफ हो गया कि असली बाजी बीजेपी ने मारी है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सौरभ जोशी गुरुवार 29 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर चुने गए। बीजेपी ने न सिर्फ मेयर पद जीता, बल्कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों अहम पदों पर शानदार जीत दर्ज कर पूरी नगर निगम पर कब्जा जमा लिया। मेयर चुनाव में सौरभ जोशी को कुल 18 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेश ढींगरा को 11 वोटों से संतोष करना पड़ा। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गाबी को सिर्फ 7 वोट मिले। 35 सदस्यीय चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के पास पहले से ही 18 पार्षद थे, आम आदमी पार्टी के पास 11 और कांग्रेस के पास 6 पार्षद थे। इसके अलावा चंडीगढ़ के सांसद को भी पदेन सदस्य के तौर पर वोट देने का अधिकार है और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गावी के पक्ष में वोट किया। इस बार मेयर चुनाव की प्रक्रिया भी अलग रही। पहले की तरह सीक्रेट बैलेट नहीं, बल्कि खुले तौर पे हाथ उठाकर वोटिंग कराई गई। पार्षदों ने न सिर्फ हाथ उठाकर अपना समर्थन दिखाया, बल्कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर रमनीक सिंह बेदी को मौखिक रूप से भी अपनी पसंद बताई। यानी हर वोट सबके सामने साफ दिखाई दिया, कौन किसके साथ है और कौन किससे दूर। लेकिन दोस्तों, असली कहानी सिर्फ नतीजों की नहीं है, बल्कि उससे पहले जो सियासी ड्रामा हुआ, वही इस पूरे चुनाव को बेहद दिलचस्प और विवादास्पद बना दिया। अरविंद केजरीवाल को पहले से अंदेशा था कि आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद नाराज हैं और किसी भी वक्त बगावत कर सकते हैं। इसी डर से पार्टी ने अपने सभी पार्षदों को होटल में शिफ्ट कर दिया ताकि उन्हें एकजुट रखा जा सके। लेकिन इसके बावजूद पार्टी के भीतर टूट फूट नहीं रुकी। आपके पार्षद रामचंद्र यादव ने तो खुलकर बगावत करते हुए न सिर्फ डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन भर दिया, बल्कि यह संकेत भी दे दिया कि पार्टी नेतृत्व के फैसलों से वे बेहद नाराज हैं। यह कदम आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि इससे पार्टी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। हालांकि बाद में रामचंद्र यादव ने डिप्टी मेयर पद के चुनाव से पहले अपना नामांकन वापस ले लिया, लेकिन जब तक पार्टी की छवि को भारी नुकसान पहुंच चुका था। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव सिर्फ एक नगर निगम चुनाव नहीं था, बल्कि साख की लड़ाई थी। पार्टी लंबे समय से यह दावा करती रही है कि वह पारंपरिक राजनीति से अलग है, लेकिन चंडीगढ़ चुनाव में जो कुछ हुआ, उसने आपको भी अपनी उसी पुरानी जोड़ तोड़ और रिसोर्ट पॉलिटिक्स की राजनीति में फंसा हुआ दिखाई दिया। अपने पार्षदों को होटल में बंद करना, अंदरूनी बगावत, गठबंधन टूटना, ये सारी बातें आम आदमी पार्टी के लिए किसी बड़े राजनीतिक झटके से कम नहीं थी। अब अगर बीजेपी की बात करें तो पार्टी ने इस पूरे चुनाव को बेहद रणनीतिक तरीके से खेला। बीजेपी के पास पहले से ही 18 पार्षद थे, जो बहुमत के लिए जरूरी संख्या थी। इसके बावजूद पार्टी ने कोई ढील नहीं बरती और अपने सभी पार्षदों को एकजुट बनाए रखा। बीजेपी नेतृत्व जानता था कि अगर विपक्षी खेमे में जरा से भी टूट हुई तो जीत पूरी तरह उनके पाले में चली जाएगी, और ठीक यही हुआ। बीजेपी के सौरभ जोशी के मेयर चुने जाने के बाद पार्टी ने तुरंत सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए भी चुनाव करवा लिए। सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार जसमनप्रीत सिंह ने आम आदमी पार्टी के पार्षद मनु वावर खान को 18 वोटों के मुकाबले 11 वोटों से हराया। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी पार्षद सुमन शर्मा ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जसविंदर कौर को शिकस्त दी। इस तरह बीजेपी ने नगर निगम की तीनों प्रमुख कुर्सियों पर कब्जा कर लिया। दिलचस्प बात यह रही कि मेयर पद के लिए वोटिंग के बाद कांग्रेस ने इन चुनावों में हिस्सा नहीं लिया।
कांग्रेस के सभी 6 पार्षद और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी सदन से बाहर चले गए। इससे यह साफ हो गया कि कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम से खुद को अलग रखना चाहती है और बीजेपी बनाम आप की सीधी लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहती थी। दोस्तों, इस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलें भी तेज थी। कहा जा रहा था कि दोनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को चुनौती दे सकती है, लेकिन अंत में आपने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी के नेता अनुराग ढांगा ने साफ कहा कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो सकता क्योंकि कांग्रेस ने देश को लूटा है। उनके इस बयान के बाद यह पूरी तरह साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते अब अलग अलग हैं। हालांकि कुछ ही दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि वे आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया दोनों पार्टियों के बीच तनाव और बढ़ गया। हालात तब और बिगड़ गया जब आपके चंडीगढ़ इंचार्ज जर्नैल सिंह ने कांग्रेस पे बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगा दिया। इसके जवाब में कांग्रेस नेता लकी ने पलटवार करते हुए 2024 के नगर निगम चुनाव में आपकी भूमिका पर सवाल उठाए, जहां मेयर आपका था लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद बीजेपी को मिला था। यानी साफ है दोस्तों, विपक्षी खेमे में आपसी अविश्वास और मतभेद इतने गहरे हो चुके हैं कि बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर एकजुट होती तो शायद मुकाबला थोड़ा टक्कर का होता, लेकिन दोनों ने अलग अलग लड़ने से बीजेपी की राह और आसान हो गई। अब सवाल यह उठता है कि आम आदमी पार्टी इस हार से क्या सबक लेगी। पार्टी नेतृत्व लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि आप अन्य दलों से अलग हैं, लेकिन चंडीगढ़ चुनाव में जो हुआ उसने इस दावे पे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अपने ही पार्षदों को होटल में कैद करना, फिर भी बगावत न रोक पाना, यह पार्टी संगठन की कमजोरी को साफ तौर पे उजागर करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह हार सिर्फ चंडीगढ़ नगर निगम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा, खासकर तब जब आम आदमी पार्टी पहले से ही दिल्ली और पंजाब में दबाव का सामना कर रही है। दिल्ली में सरकार को लेकर कानूनी और प्रशासनिक टकराव चल रहा है, वहीं पंजाब में भी पार्टी के भीतर अंदरूनी असंतोष की खबरें सामने आती रहती है। ऐसे में चंडीगढ़ की यह हार पार्टी की साख पर और गहरा असर डाल सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए यह जीत बेहद अहम मानी जा रही है। पार्टी पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत स्थिति में है और चंडीगढ़ जैसे अहम केंद्र शासित प्रदेश में मेयर चुनाव जीतना बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से बड़ी उपलब्धि है। इससे पार्टी को यह संदेश देने में मदद मिलेगी कि शहरी राजनीति में बीजेपी का आधार लगातार मजबूत हो रहा है। बीजेपी नेताओं ने इस जीत को जनता के भरोसे की जीत बताया। उनका कहना है कि लोगों ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया और विकास, स्थिरता और मजबूत नेतृत्व के पक्ष में वोट किया है। बीजेपी का दावा है कि चंडीगढ़ नगर निगम अब पूरी ताकत के साथ शहर के विकास के लिए काम करेगा और जनता से किए गए वादों को जमीन पे उतारेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। पार्टी नेतृत्व से लेकर संगठन तक सभी ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया था। अरविंद केजरीवाल खुद लगातार रणनीति बना रहे थे कि कैसे बीजेपी को हराया जाए और नगर निगम में अपनी सरकार बनाई जाए, लेकिन नतीजा ठीक उल्टा निकला। पार्टी को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि अंदरूनी कलह भी पूरी तरह उजागर हो गई। रामचंद्र यादव की बगावत इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत बनकर सामने आई। एक तरफ पार्टी अपने पार्षदों को एकजुट रखने के लिए होटल में बंद कर रही थी, दूसरी तरफ वही पार्षद खुलकर पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर नामांकन दाखिल कर रहे थे। इससे साफ हो गया कि पार्टी नेतृत्व और जमीनी नेताओं के बीच तालमेल पूरी तरह टूट चुका है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी आने वाले समय में अपने संगठनात्मक ढांचे में कोई बड़ा बदलाव करेगी? क्या पार्टी नेतृत्व अपने भीतर की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेगा, या फिर यह अंदरूनी असंतोष आगे चलकर और बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले सकता है? अगर आम आदमी पार्टी ने समय रहते अपने संगठन को मजबूत नहीं किया और जमीनी नेताओं को भरोसे में नहीं लिया, तो पार्टी को आने वाले चुनाव में और बड़े झटके लग सकता है, खासकर तब जब बीजेपी लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रही है और कांग्रेस विपक्ष में कमजोर होती जा रही है।
दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि शहरी राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ विचारधारा का नहीं रहा, बल्कि संगठनात्मक मजबूती और रणनीतिक अनुशासन का हो गया है। बीजेपी ने अपने पार्षदों को एकजुट रखा, रणनीति पर कायम रही और सही समय पर सही चाल चली। वहीं आम आदमी पार्टी अंदरूनी कलह, बगावत और अव्यवस्था में उलझी रही और यही उसकी हार की सबसे बड़ी वजह बनी। अब सवाल यह भी है कि क्या आम आदमी पार्टी इस हार से उबर पाएगी या फिर यह हार पार्टी के लिए आने वाले बड़े राजनीतिक संकट का संकेत बन जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को फिर से संगठित कर पाएंगे या फिर चंडीगढ़ चुनाव आपके राजनीतिक सफर में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी इस हार से क्या सीख लेती है और आने वाले चुनाव में कैसी रणनीति अपनाती है। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि चंडीगढ़ में आपको सिर्फ हार नहीं मिली है, बल्कि उसकी राजनीति को एक बड़ा झटका भी लगा है और वही बीजेपी इस जीत के साथ और मजबूत होकर उभरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।